Dear student, welcome to my YouTube channel. In this video, we discuss about the life cycle of algae. In the previous lecture, we discussed about the what is the algae, character of algae, and classification of algae and reproduction of algae. In this video, we discuss about the life cycle of algae. लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी को पढ़ने से पहले हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड व्हाट इज़ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड। सबको पता है हैप्लॉयड स्टेज एंड डिप्लॉयड स्टेज क्या होती है। हैप्लॉयड मीन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड डिप्लॉयड मीन्स डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। उसको हम लोग बाद में पढ़े, उससे पहले हम देखते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स दैट प्लांट अल्टरनेट बिटवीन टू डिफरेंट लाइफ स्टेज in their life cycle. A haploid stage called gametophyte and a diploid stage is called sporophyte. मीन्स क्या कह रहा है, किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल में, किसी भी प्लांट के लाइफ स्टेज में या लाइफ साइकिल में दो स्टेज होती है। कौन कौन सी स्टेज होती है? फर्स्ट स्टेज होती है, कोई भी स्टेज हो सकती है, गेमेटोफाइट फर्स्ट स्टेज हो सकती है या स्पोरोफाइट फर्स्ट स्टेज हो सकती है। हम लोग पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे कि जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम जो 5 डिवीज़न है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसमें जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स और एल्गी और ब्रायोफाइट, एल्गी एंड ब्रायोफाइट, कौन सी स्टेज है प्लांट की? गैमेटोफाइट स्टेज, गैमेटोफाइट स्टेज। गैमेटोफाइट स्टेज मीन्स हैप्लॉयड फेज, मीन्स इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। कैसे रहेंगे? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। और एल्गी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल में जो मेन स्टेज रहेगी उसको कौन सी स्टेज रहेगी? स्पोरोफाइट स्टेज। स्पोरोफाइट स्टेज मीन्स क्या होता है? डिप्लॉयड मीन्स डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, मीन्स 46 क्रोमोसोम या डबल सेट जो इसमें क्रोमोसोम होते हैं उसको क्या कर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स क्या होता है? दैट्स प्लांट अल्टरनेट बिटवीन टू डिफरेंट लाइफ स्टेज। मतलब किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल में दो लाइफ स्टेज होती हैं। पहली लाइफ स्टेज होती है जिसको बोलते हैं गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट स्टेज इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होती है। एंड इसको क्यों मेन प्लांट गैमेटोफाइट जो प्लांट एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स का बोल रहे हैं ना कि गैमेटोफाइट स्टेज होते हैं। इसमें मेन कौन सी स्टेज होती है? गैमेटोफाइट एंड उसके बाद कौन सी स्टेज होती है? स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो गैमेटोफाइट स्टेज है लॉन्ग टाइम के लिए है। और नंबर ऑफ सेल्स क्या है? गैमेटोफाइट नंबर ऑफ सेल्स एंड लाइफ स्पॉन टाइम एंड फोटोसिंथेटिक स्टेज होती है। मतलब गैमेटोफाइट जो स्टेज होती है एल्गी एंड ब्रायोफाइट में नंबर ऑफ सेल्स की संख्या उसमें ज़्यादा होती है। उसके बाद उनके लाइफ स्पॉन मतलब इनकी लाइफ साइकिल, गैमेटोफाइट की लाइफ साइकिल जो होती है कंपेयर टू स्पोरोफाइट की कंपेयर में क्या होती है? ज़्यादा टाइम के लिए होते हैं। मान लीजिए गैमेटोफाइट स्टेज 120 है, मतलब ज़्यादा दिन के लिए, और स्पोरोफाइट जो स्टेज डिप्लॉयड स्टेज है कितने दिन के लिए? 80 दिन के लिए। तो हम लोग बोलेंगे किस बेस पे कि ये प्लांट गैमेटोफाइट है? क्यों? क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल तो ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या है? ज़्यादा है। मतलब कोई गैमेटोफाइट का प्लांट है, एल्गी का प्लांट है, इसको गैमेटोफाइट, इसकी नंबर ऑफ सेल्स कैसे है? ज़्यादा है। और जो मेन प्लांट बॉडी है कैसी है? फोटोसिंथेटिक। उस बेस पे हम कह रहे हैं इसका मेन जो गैमेटोफाइट स्टेज मेन है। उसके बाद सेकेंडरी स्टेज कौन सी होती है? इसकी स्पोरोफाइट होती है। अगर हम लोग बात करें टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में मेन स्टेज कौन सी होती है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट किस बेस पे बोल रहे हैं कि मेन स्टेज होती है? क्योंकि स्पोरोफाइट स्टेज होती है वो कैसी होती है? उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होते हैं, उनकी लाइफ स्पान ज़्यादा होती है एंड फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं। जितने भी हम आसपास में सारे प्लांट्स देख रहे हैं, चाहे वो
एंजियोस्पर्म प्लांट देखें या टेरिडोफाइट या जिम्नोस्पर्म का प्लांट देखें, वो सारी स्टेज कैसी है, प्लांट कौन सी स्टेज है, स्पोरोफाइट स्टेज है। क्योंकि आप देखोगे पूरे प्लांट जो स्पोरोफाइट है, मतलब जो पूरा प्लांट ही क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक्स है, और उसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि प्लांट तो बहुत इंक्रीज होता है। और इस पूरा जो गैमेटोफाइट स्टेज इस शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे कोई भी प्लांट बड़ा होगा, अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात करूँ तो उसमें जब फ्लावरिंग के टाइम ही बस क्या एराइज होगी, गैमेटोफाइट स्टेज होगी। किस टाइम, फ्लावर जब बनेंगे प्लांट में, जब फ्लावर का फॉर्मेशन होगा तो फ्लावर के टाइम ही गैमेटोफाइट स्टेज एराइज होगी। उससे पहले सारी स्टेज का कौन सी स्टेज है, स्पोरोफाइट स्टेज है। ठीक है, कौन सी स्टेज है, स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट स्टेज बहुत स्मॉल टाइम के लिए होती है एंड स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। इस बेस पे हम लोग बोलते हैं कि जो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मेन स्टेज क्यों बोल रहे हैं, स्पोरोफाइट मेन स्टेज इसलिए बोल रहे हैं कि जो स्पोरोफाइट का मेन स्टेज है उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे, उनकी लाइफ स्पान ज़्यादा होगी एंड जो ऑल प्लांट है फोटोसिंथेटिक्स प्लांट रहेंगे। और गैमेटोफाइट कितने शॉर्ट टाइम के लिए होगी, उसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, और प्लांट और नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी क्या होंगे, कम होंगे। और कैसे, और कौन सी स्टेज होगी, गैमेटोफाइट स्टेज। गैमेटोफाइट स्टेज, गैमेटोफाइट स्टेज को हम लोग हैप्लॉइड स्टेज भी बोलते हैं। क्यों हैप्लॉइड स्टेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। नंबर ऑफ सेल सबको पता है कि हमारे सेल्स, इच सेल में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर 46 किसी भी सेल में पूरे क्रोमोसोम है तो उसको हम बोलेंगे डिप्लॉयड। डिप्लॉयड क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड मीन्स टू एन यानी 46। हैप्लॉयड मीन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। डबल सेट मीन्स एक ये क्रोमोसोम और एक ये क्रोमोसोम, तो यानी डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसमें रहेगा उसको बोलेंगे डिप्लॉयड। डिप्लॉयड है स्पोरोफाइट। ठीक, अगर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैप्लॉयड। हैप्लॉयड मीन्स, हैप्लॉयड मीन्स क्या होता है, हैप्लॉयड मीन्स होता है यन यानी 23 क्रोमोसोम, नॉट अ पेयर, 23 क्रोमोसोम। ठीक, तो हम लोग देख रहे, आप लोग को समझ में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होते क्या होती है। किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल में 2 स्टेज होती है, कौन कौन सी, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। या पहले स्टार्ट हो सकती है स्पोरोफाइट, क्या है, स्पोरोफाइट स्टार्ट हो सकती है, उसके बाद गैमेटोफाइट, और या गैमेटोफाइट स्टार्ट होगी तो उसके बाद स्पोरोफाइट। अगर अब हम लोग बात करें लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, तो मैं आपको बताई हूँ कि जो एल्गी और ब्रायोफाइट्स का मेन प्लांट होता है, कैसे उनकी मेन स्टेज होती है। मेन प्लांट क्या होता है जो हम लोग देखते हैं, एल्गी को, ब्रायोफाइट को देखते हैं, वो प्लांट की कौन सी स्टेज देखते हैं, गैमेटोफाइट स्टेज देखते हैं। गैमेटोफाइट स्टेज उसको हम लोग क्यों बोल रहे हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल्स, लाइफ स्पान प्लांट का एंड फोटोसिंथेटिक्स सारा उसमें होगा कंपेयर टू स्पोरोफाइट के केस में, क्योंकि इसमें सारे इसकी कम लाइफ ज़्यादा होगी, गैमेटोफाइट की नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होगी, फोटोसिंथेटिक्स रहेगा, लेकिन स्पोरोफाइट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं इसका मेन प्लांट क्या है, गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट को हम ले रहे हैं, उसके बाद गैमेटोफाइट में से क्या बनेंगे, गैमेटोफाइट प्लांट है कोई, मान लो स्पाइरोगायरा हम ले रहे हैं, स्पाइरोगायरा कोई प्लांट्स, मेल अलग है फीमेल अलग है, मेल अलग गैमेट बनाएगी, फीमेल अलग गैमेट बनाएगी, तो मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का क्या होगा, क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट किससे राइज हुए, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या है, यन है, तो इससे बनने वाले गैमेट्स क्या होंगे, यन यानी हैप्लॉयड होंगे। क्या होंगे, हैप्लॉयड। तो हैप्लॉयड गैमेट एंड मेल हैप्लॉयड एंड फीमेल हैप्लॉयड दोनों का गैमेट का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो कौन सी स्टेज बनेगी, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड स्टेज यानी 2n क्या यानी स्पोरोफाइट स्टेज। अब बस आपको क्या दिखेगा यहीं पे, बस शॉर्ट टाइम के लिए स्पोरोफाइट स्टेज बनी होती है एल्गी के केस में, इसलिए मेन गैमेटोफाइट्स प्लांट होते हैं। उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट में कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस। मियोसिस सबको पता है, मियोसिस माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है,
उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, सिंगल, क्योंकि देखिए ये जाइगोट है, जाइगोट 2n हो गया, यानी 2n क्यों इसको बोल रहे हैं कि मेल का एक गैमेट्स एंड फीमेल का गैमेट्स क्या बन गए 2n। अब 2n को हमको हेप्लॉइड स्टेज बनानी है, तो हेप्लॉइड स्टेज बनाने के लिए हमको इसके क्रोमोसोम को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो 2n में हम लोग क्या करेंगे, मियोसिस डिवीजन करेंगे। कौन से डिवीजन करेंगे, मियोसिस। जब मियोसिस करेंगे तो इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाए, यानी स्पोर बनेंगे, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी हेप्लॉइड, हेप्लॉइड इस पर क्या बनेगा, स्पोर बनेंगे। मियोसिस करेंगे किससे बने, जाइगोट से। अब स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेशन करेगा, जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बनाएगा। वो किसी भी एल्गी का हो सकता है, कोई भी एल्गी ले लो, कारा ले लो, क्लेमाइडोमोनास ले लो, वॉलबॉक्स ले लो, कोई भी एनीमॉन एल्गी ले सकते हो, मतलब जिस पार्ट का एल्गी हो। ये सारे जर्मिनेशन करके क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे। और गैमेटोफाइट बनाने के लिए जो जाइगोट है, जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन करके क्या बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे। स्पोर क्या होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी हेप्लॉइड होता है। स्पोर जर्मिनेशन करके क्या बनाता है, आपका गैमेटोफाइट बनाता है। देन उसके बाद हम लोग देखते थे डिप्लॉयड स्टेज में हेप्लॉइड स्टेज क्या होती है। आप लोग जिसको ना कन्फ्यूजन हो लिख सकता है। तो डिप्लॉयड मीन्स 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब किसी भी सेल में डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड या स्पोरोफाइट। अगर हम लोग अपने बात करें अपनी पूरी होल बॉडी की, तो हमारी होल बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है। और गैमेटोफाइट क्या होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है। जैसे गैमेटोफाइट स्टेज कब बनती है, जब एग्स बनते हैं। हमारे पूरी बॉडी में डिप्लॉयड सेल है, क्या है, डिप्लॉयड, क्योंकि प्रत्येक बॉडी में हमारे 46 क्रोमोसोम है। 46 पूरी सेल्स में क्रोमोसोम है। बस किस सेल्स में हमारे जो हमारे स्पर्म और एग होती है हमारी बॉडी में, स्पर्म और एग में कौन बस सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर्स, 23 क्रोमोसोम होते हैं, वो एग में ले या स्पर्म में ले। अगर हम बात करें स्पोरोफाइट या डिप्लॉयड स्टेज, डिप्लॉयड स्टेज को स्पोरोफाइट बोलते हैं। डिप्लॉयड में डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉयड में डबल सेट ऑफ यानी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी 2n। 2n क्यों बोल रहे हैं, 2n में 46 क्रोमोसोम कितनी होती है, हमारे प्रत्येक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। इन ह्यूमन सेल्स 23 पेयर आपको 46 क्रोमोसोम बोलो या 23 पेयर आपको क्रोमोसोम बोलो। 23 पेयर मीन्स क्या कह रहा है, ये सेंट्रोमियर है। अगर इससे ए डबल सेट, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे क्रोमोसोम हम लोग 23 बनाएंगे और 23 पे 2 क्रोमोसोम लगाएंगे तो 46 क्रोमोसोम होंगे। तो ह्यूमन सेल्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। अगर पेयर की बात करें तो कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब हेप्लॉइड क्या होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब सिंगल सेट। उसमें क्रोमोसोम क्या होंगे, सिंगल सेट में होंगे। सिंगल सेट मीन्स ये क्रोमोसोम सेंट्रोमियर है, एक ही क्रोमोसोम, बस सिंगल सेट होंगे, ना कि डिप्लॉयड नहीं, मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं होंगे। डबल सेट क्रोमोसोम ऐसे होंगे, 1 2 अगर 1 2 ऐसे स्पेयर में है तो उसको बोलेंगे डिप्लॉयड। अगर सिंगल बस स्टेज इसको बोलेंगे हेप्लॉयड। तो हेप्लॉयड गैमेटोफाइट में क्रोमोसोम कैसे होते हैं, हेप्लॉयड स्टेज में होते हैं। या हमारी जो एग्स और स्पर्म में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, किस क्रोमोसोम अरेंजमेंट होते हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, उसको बोलेंगे हेप्लॉयड। तो हमारी पूरी बॉडी गैमेटोफाइट स्टेज, स्पोरोफाइट स्टेज क्या करनी पड़ेगी, हाफ करनी पड़ेगी। उसी तरह प्लांट के केस में भी होता है। तो एवरी सेल इन ह्यूमन बॉडी इज डिप्लॉयड एक्सेप्ट ऑफ स्पर्म एंड एग। हमारी पूरी बॉडी कैसी है, डिप्लॉयड स्टेज है। बस अगर ह्यूमन में एग और स्पर्म को छोड़ दे तो पूरी हमारी बॉडी कैसी, पूरी बॉडी डिप्लॉयड स्टेज है, यानी प्रत्येक सेल में 46 क्रोमोसोम है। और अगर हमको जब गैमेट्स बनाने हैं तो हमारी बॉडी उस टाइम में मियोसिस डिवीजन करेगी और क्रोमोसोम का रिडक्शन होगा। उसके बाद रिडक्शन के बाद हेप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम बनेंगे प्रत्येक स्पर्म और एग में।